कि हम भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेंगे। इसलिए कुछ लोग, मैं तो कह रहा हूं एक दो लोग होते हैं ऐसे जो बीच बीच में कयास लगाते रहते हैं। देखिए बताता हूं, कुछ नेता तो भविष्य वक्ता बन गए थे। इंडी गठबंधन के नेता भविष्य वक्ता बन के बोलते थे कि चारों सीट महागठबंधन जीतेगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं पीटीएन न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रभाकर पांडे। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल खुशी जाहिर करते दिखे और उन्होंने कहा है कि जिस तरह से राजद ने ये भविष्यवाणी करना शुरू किया था और कई नेता तो भविष्य वक्ता भी बन गए थे, लेकिन अब जिस तरह से एनडीए की जीत सामने आई है, ये बड़ा करारा तमाचा राजद के मुंह पर है। इस तरह की बातें कहते नजर आ रहे हैं दिलीप जायसवाल। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि जिस तरह से परिवारवाद और जिस तरह से ये सैलरी घोटाला सामने आया था, जनता ने नकार दिया है, इनके बोरिया बिस्तर को समेट दिया है और इनके भविष्यवाणी को जनता ने फेल कर दिया है। इस तरह की बातें कहते नजर आ रहे हैं दिलीप जायसवाल। और क्या कुछ कहा है, पहले आप इनका बयान सुने। देखिए बताता हूं, कुछ नेता तो भविष्य वक्ता बन गए थे। इंडी गठबंधन के नेता भविष्य वक्ता बन के बोलते थे कि चारों सीट महागठबंधन जीतेगी। लेकिन आज जिस तरह से मतदाता ने उनके मुंह पर करारा तमाचा मारा है, यह इस बात को साबित करती है कि नीतीश कुमार जी और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व पर जो है मतदाता विश्वास करती है। हरियाणा चुनाव के रिजल्ट आने के बाद से ही यह परसेप्शन पूरे देश में बना और बिहार में भी इस परसेप्शन का रिजल्ट आया कि आज लोग नीतीश कुमार जी और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व पर भरोसा करके आज हम चारों सीट जीत रहे हैं। 3 सीट जीत गए हैं और रामगढ़ भी हम सीट चुनाव जीतेंगे। महाराष्ट्र के जिस तरह से जो परिणाम आ रहे हैं, बहुत बड़ी बहुमत की तरफ जो है एनडीए जा रही है। देखिए महाराष्ट्र और झारखंड, महाराष्ट्र को हर वक्त जो है इस देश का आर्थिक राजधानी माना जाता है और महाराष्ट्र की जनता जिस तरह से 2/3 से भी ज्यादा बहुमत से भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार बनाने के लिए अपना जो है मतदाताओं ने बहुमत दिया है, इसके लिए महाराष्ट्र की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद है। झारखंड में भी जहां पर कि हमारी स्थिति पिछले सरकार में उतनी अच्छी नहीं थी, आज हम नेक टू नेक फाइट में आकर के इस बात को साबित कर दिए कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है और जनता भी विश्वास कर रही है। विपक्ष लगातार कहते रही थी कि ये सेमीफाइनल, मैंने कहा ना कि विपक्ष को कभी सेमीफाइनल नजर आता है और जब हार जाता है तो उसके बाद जो है बिल में घुस जाते हैं। आज देखिएगा कि अभी जो है सभी लोग बिल में घुसे हुए रहेंगे। इनको जो है ये बात मानना चाहिए कि जनता अब नीतीश कुमार जी और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व पर ही भरोसा करती है। क्या लग रहा है कि ईवीएम पर आरोप करेंगे? अब कोई दिमाग जिसका खराब होगा, अब जो मतलब समझिए कि हताश हो जाए तो हताश आदमी तो कुछ भी बोलता है, मरता क्या नहीं करता। दिलीप जी क्या मानते हैं इस बात को कि भाजपा का कद अब नीतीश कुमार से ऊपर हो गया इस चुनाव में? देखिए ये सब बात तो अब नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार चल रहा है और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ही हम 2025 का चुनाव लड़ रहे हैं। और एक बात जान लीजिए कि कितना भी कोई महागठबंधन का नेता या कुछ मीडिया एनडीए के इस जो हमारा एक होकर चुनाव लड़ने का जो प्रयास रहा, इसको कोई नजर नहीं लगाए, इसकी भी हम लोग कहीं ना कहीं इस बात को ध्यान रख रहे हैं। मीडिया को दोष दे दिया कि कुछ मीडिया का मतलब क्या? रुकिए साहब, कुछ मीडिया का मतलब क्या होता है दिलीप जी? देखिए मैं बताता हूं आपको कि एनडीए एक है और जब हम एक हैं तो सेफ हैं। और बार बार माननीय नीतीश कुमार जी इस बात को बोल रहे हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेंगे। इसलिए कुछ लोग, मैं तो कह रहा हूं एक दो लोग होते हैं ऐसे जो बीच बीच में कयास लगाते रहते हैं। आज उनके
उस मंसूबे पे पानी फिर गया। दिलीप जायसवाल ने मीडिया पर भी आरोप लगाया है और कहा है कि जिस तरह से कुछ मीडिया ये आकलन कर रहे थे, ये अनुशंसा कर रहे थे कि ये एनडीए की जीत नहीं होने वाली है, इंडिया गठबंधन की जीत होगी, और राजद के भी कई बड़े नेता भी ये भविष्य वक्ता बन गए थे और भविष्यवाणी करते दिख रहे थे, और उनका कहना था कि इंडिया गठबंधन की जीत चारों सीट पर होगी। लेकिन जिस तरह से जनता ने उनके चेहरे पर तमाचा जड़ने का काम किया है और एनडीए को जिताया है, ये भरोसा किया है नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व पर। नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से देश में काम किया है और नीतीश कुमार ने जिस तरह से बिहार में काम किया है, ये दोनों के कामों को देखते हुए जनता ने आज एनडीए को बड़ी जीत दी है। इस तरह की बातें कहते नजर आए तो उन्होंने सीधे तौर पर कह दिया कि अब राजद को बोरिया बिस्तर समेट लेनी चाहिए और 2025 में ये अब अपने अपने बिल में घुस जाएंगे उससे पहले, क्योंकि जिस तरह से बड़े बड़े बयान दे रहे थे सारे बयान फेल हो गए और आज इंडिया गठबंधन हार चुकी है और एनडीए की जीत हुई है। और एनडीए की जीत होते हुए ये इनके बड़े बड़े जो नेता हैं, इंडिया गठबंधन के जितने बड़े बड़े नेता हैं, सारे बिल में घुस जाएंगे। अब उनके एक भी बयान नहीं आएंगे, सारे भविष्यवाणी उनका फेल हो चुका है और अब एनडीए की जीत हुई है, ये जनता की जीत है। जनता ने विश्वास किया है, बिहार के जनता ने विश्वास किया है। इस तरह की बातें कहते नजर आए। तो वहीं झारखंड के चुनाव पर उन्होंने कहा कि जिस तरह से वहां रुझान आया है और जिस तरह से कई सीटों पर हम लोगों ने बढ़त बनाया है, ये देश का जीत है, ये नरेंद्र मोदी का जीत है और उनके नेतृत्व का जीत है। इस तरह की बातें कहते नजर और क्या कुछ कहा है मैंने आपको सुनाया। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। आगे के तमाम खबरों के लिए बने रहे मेरे साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।